राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने परिवारों में। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, आज है गंगा दीपदान। जैसे कि आपको पता ही है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा दीपदान किया जाता है, मतलब कि गंगा मैया में दीपदान किया जाता है। तो अगर किसी कारणवश हम गंगा मैया के पास नहीं जा पाते हैं, दीपदान नहीं कर पाते हैं, तो वो आप घर में भी कृत्रिम रूप में गंगा यहाँ पर रखकर दीपदान कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है हमने गंगा दीपदान, और इसका बहुत महत्व है दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में गंगा दीपदान का बहुत महत्व है, और ख़ासकर कार्तिक के महीने में तो वैसे ही दीपदान का बहुत महत्व बताया गया है। और जब पूर्णिमा आती है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मतलब गंगा दीपदान में हम दीपदान करें तो उसका तो ऐसा है जैसे कि सोने पे सुहागा। तो घर में किस तरह से आपने तैयार करना है कृत्रिम गंगा को और किस तरह से दीपदान करना है, तो सबसे पहले एक चौकी रख लीजिए। मंदिर में भी रख सकते हैं, अपने आंगन में भी आप रख सकते हैं। उस पर आप कोई वस्त्र, साफ सुथरा पीला वस्त्र बिछा लीजिए, और उसके ऊपर अगर आप चाहें, आपका मन है, अगर इच्छा है तो लाल रंग का वस्त्र भी बिछा लीजिए। अब दोस्तों, मैंने ली है एक परात जिसमें हम आटा गूंथते हैं। तो ये परात जो होती है ना, तो इस तरह का बर्तन जो होता है वो बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि हर घर में हम इस परात में सिर्फ आटा ही गूंथते हैं, और आटा अन्न तो वैसे ही बहुत पवित्र माना जाता है। और जो ये मेरी परात है, इसमें तो मैं भगवान को स्नान वगैरह करवाती रहती हूँ, तो इस कारण ये परात भी बिल्कुल पवित्र है। तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा लोटा लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल लिया है, और एक गंगा जल को बनाने के लिए, ज़्यादा बढ़ाने के लिए नॉर्मल जल ले लिया है। उसके बाद आप जब भी कोई शुभ कार्य शुरू करें तो सबसे पहले हमें गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। तो गणेश जी का आवाहन किस तरह से करना है, सबसे पहले आप इस परात के अंदर स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक हमें इसीलिए बनाना चाहिए, जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं, जब शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, उस समय पे हमें स्वास्तिक जी को, मतलब गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। तो इस तरह से आप भी अपनी परात में, अपने बर्तन में स्वास्तिक ज़रूर बना लीजिएगा। और थोड़ा सा इसको सजाने के लिए आप चारों तरफ से भी तिलक लगा सकते हैं। और ये देखिए, जैसे कि ये मैंने लाल रंग का चंदन का तिलक लिया है, इसके अलावा भी आप पीला चंदन भी होता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने परात के चारों तरफ थोड़ी सी सजावट कर दूँगी, जैसे कि हम गंगा मैया को सजाते हैं। जैसे कि हम आवाहन कर रहे हैं गंगा मैया का, जहाँ पे भी, जिस बर्तन में भी हम आवाहन कर रहे हैं, उस बर्तन को हमें ज़रूर साफ़ सुथरा और सजा लेना चाहिए। और बीच में मैं चंदन, पीला चंदन जो होता है वो लगा रही हूँ। अब थोड़ा सा मैं गंगा जल इसमें डालूंगी दोस्तों, जो कि हम गंगा मैया से ही लेके आते हैं। हर एक के घर में गंगा जल तो बहुत आसानी से मिल जाता है। और इस गंगा जल में थोड़ा सा मैंने, मतलब कि आप आधे से ज़्यादा जो परात होती है उसको आप नॉर्मल जो सिंपल जल होता है ना, उससे भर दीजिए, पानी से भर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर ही हमने अपने दीपदान करने हैं। और ये हैं कुछ पत्ते जो कि देव वृक्ष के पत्ते हैं। जैसे कि आप कोई भी आम के, पीपल के या अशोक वृक्ष जो होते हैं, जितने भी देव वृक्ष होते हैं, वो पत्तों को इस्तेमाल कीजिएगा दीपदान के लिए। और साथ में मैंने एक देसी घी का दीपक बनाया है। और आप देखिए, जो ये दो देव वृक्ष के जो भी पत्ते हैं ना, उसके ऊपर ही देसी घी का जो बाती होती है वो रख दीजिए। और ये आपकी इच्छा है, आप चाहे 1, 5, 31, 51 या 108 जितने भी दीपदान कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन ये है, कम से कम एक दीपदान तो ज़रूर इस घर में परात में कीजिए। बाकी अगर आप गंगा मैया के पास जा रहे हैं तो आप 108, 51 दीपदान भी कर सकते हैं। तो इसका बहुत महत्व होता है, बहुत शुभकारी होता है, बहुत कल्याणकारी होता है दीपदान करना। तो जब भी हम अब दीपदान शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमने अपने घर में दीपक ज़रूर जलाना है। जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं उस समय दोस्तों, आप दीपक ज़रूर जलाइए, और साथ में धूप ज़रूर हमें जला लेनी चाहिए। इससे होता ये है कि जो घर में नेगेटिविटी होती है वो सब बाहर भाग जाती है। और साथ में मैंने मिष्ठान रखा है मीठे में, जैसे कि गुड़ रखा है। इसके अलावा भी अगर आप गुड़ नहीं रखना चाहते हैं तो कोई मिठाई का भी इंतज़ाम कर लीजिए, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, जो सूखे मेवे होते हैं, वो लिए हैं। अब हम सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम करेंगे, और उसके बाद उसमें हम फूल डालेंगे। फूल आप कोई भी फूल लेके आ सकते हैं, बगीचे से, बाज़ार से, कहीं से भी। तो इस तरह से सबसे पहले हम गंगा मैया में फूल चढ़ाएंगे। और तिलक तो हमने लगा ही लिया है। और
ये है जो एक पत्ते के ऊपर मैंने बाती रखी है देसी घी की, अब हम वो जलाएंगे और यहाँ पे जो कृत्रिम गंगा हमने बनाई है उसमें हम इसको डालेंगे। तो बहुत ध्यान से हमने ये बाती डालनी है दोस्तों। तो कि है तो ये पतला सा छोटा सा पत्ता, तो इस तरह से आराम से हमने ये पत्ता रखना है कि ताकि जो ये पत्ता है पानी में जल में डूबे नहीं, बड़े आराम से रखना है। और बाकी भी जो आपके दीपक हैं वो भी आप जला लीजिए और थोड़ा सा इनके ऊपर तिल डाल दीजिए और तिलक ज़रूर लगा दीजिए। तो कि बाती जब भी हम जलाते हैं तो खाली हमें बाती नहीं लगानी चाहिए, उसमें एक आसन बिछाना चाहिए। आसन आप तिल का और फूलों का और तिलक का लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने ये पहला दीपक अपना लगा दिया है। इसी तरह से हम दूसरा दीपक भी धीरे से इस जल के अंदर गंगा मैया के ऊपर लगा देंगे और उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा, जितना भी आपकी श्रद्धा है, चाहे 1, 3, 5 जितने भी आप दीपक जला सकते हैं ज़रूर जलाइए। और आज के दिन हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। अगर हम दीपदान नहीं कर पाए हैं गंगा मैया में जाके, या आपने पूरे कार्तिक मास भी इवन दीपदान नहीं किया है, तो आज के दिन दोस्तों ज़रूर दीपदान कीजिए। और दीपदान आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं और इसी तरह से शाम को भी आप जैसे कि सायंकाल के समय इसका दीपदान कर सकते हैं या सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं। अब इस समय आप गंगा मैया में थोड़े से तिल प्रवाहित कर दीजिए, फूल भी हमने डाल दिया है और अब हम माँ को भोग लगाएंगे, गंगा माँ को, और प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, हे गंगा मैया, आप हमारी ये जो प्रार्थना है, हमारा जो ये सेवा है स्वीकार कीजिए, हमारे दीपों का जो हम दान कर रहे हैं वो स्वीकार कीजिए। तो इसी तरह से आपने दीपदान करना है। और इसके अलावा देखिए जैसे कि आपकी गंगा मैया, जब भी आप दीपदान करें तो हमें खाली दीपदान कभी नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ वस्त्र या कलावा, अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप कलावा भी दे सकते हैं। तो मेरे पास वस्त्र था तो मैंने ये साड़ी मंगवा ली थी और साथ में नारियल रखा है, और जैसे कि श्रृंगार में आप मेहंदी रख सकते हैं। इस तरह से हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप अकेला कलावा भी गंगा मैया को प्रदान कर सकते हैं। और इसके बाद हमने आरती करनी है गंगा मैया की। जिस तरह से जो भी आरती आपको आती है, कई तरह की आरती है गंगा मैया की, जो भी आपको आरती हो वो आरती आप ज़रूर कीजिए। धूप ज़रूर लगवाइए, धूप की आरती कीजिए, देसी घी के दीपक की आरती कीजिए और इस तरह से आप भगवान को प्रार्थना कीजिए। और थोड़ा थोड़ा जल ज़रूर हिला दीजिए ताकि हमारा जो दीपक है ये एक दूसरे के साथ घूमे और थोड़ा सा जल में तैरे, तो बहुत बढ़िया होता है। और इस तरह से अब आप गंगा मैया को प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना में ये कहिए कि हे गंगा मैया, हमने जो ये दीपदान किए हैं इसको आप स्वीकार कीजिएगा। हमसे कोई भूल चूक हुई हो वो हमें क्षमा कर दीजिएगा और हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली, बरकत सदैव बने रहिएगा। बस इसी तरह से आपने गंगा में दीपदान करना है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।